आज हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से इस विषय पर कि बीइंग ए प्रोफेशनल, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम लोगों के लिए जो हम लोगों की प्लांट एंड मशीनरी है, जिसके सहयोग से, जिसकी मदद से हम अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं, चलाते हैं, उसकी देखभाल कैसे की जाए। तो इसमें जो पहले भी हम बता चुके हैं इस बारे में, फिर से एक बार संक्षेप में उसको रिपीट करेंगे कि एक तो ये कि कम से कम आधे घंटे का व्यायाम, पर्याप्त नींद 7-8 घंटे की, जितनी जिसको आवश्यकता हो, और 29 मिनट का ध्यान। ये 3 चीज़ें हमें लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं अपने प्लांट एंड मशीनरी को दुरुस्त रखने के लिए। हम लोगों की प्लांट एंड मशीनरी क्या है? हम लोगों का शरीर। इसी शरीर से हम लोगों को अपना प्रोफेशन कैरी करना है। क्योंकि इसी शरीर में वो दिमाग रहता है जिसको कि स्वस्थ रखना है, और उसी दिमाग से हम लोगों को अपने स्टडी करनी है, स्टडी करके अपने वो तैयार करना है, एक्सपीरियंस तैयार करना है, और अपने उस एक्सपीरियंस से अपने प्रोफेशन को चलाना है। तो शरीर ठीक रहे एक तो शरीर कैसे ठीक रहेगा? उसके लिए व्यायाम, योग, इस तरह की सारी चीज़ें। उसके बहुत सारे तरीके हैं कि लोग सुबह शाम टहलते हैं, थोड़ा अपना सुबह के समय व्यायाम करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है उससे ऊपर वो है ध्यान। जैसे हमने पहले भी कहा कि ध्यान, 29 मिनट का ध्यान करें हम लोग, कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। होता क्या है कि समय जो है बहुत कम लगता है कभी कभी, क्योंकि और सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने जीवन में पाल रखी हैं। तो चूंकि समय कम होता, पता लगा सुबह व्यायाम ही नहीं कर पाए, सुबह टहल नहीं पाए। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? अब दिन भर तो कंप्यूटर में काम करना है। जब कंप्यूटर में काम करना है तो अब ये पोस्चर रहता है हम लोगों का, गर्दन हम लोगों की दबी हुई रहती है और सामने ही देखना है। आंखें भी हमारी बिल्कुल उसमें स्क्रीन में गड़ी हुई हैं, दिन भर इसी पोजीशन पर काम करना है। या मान लो लैपटॉप पर काम करना है तो लैपटॉप में वही पोजीशन रहती है, इस तरीके से रहता है। तो ये करते करते यहाँ पर गर्दन में झुकाव आता है। मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल में भी सर इस तरीके से नीचे रहता है। तो ये जो डिफरेंट तरीके के जो पोस्चर्स हैं, इनसे अपने शरीर को बहुत क्षति पहुंचती है। तो हम लोग ऐसे क्या काम करें अपने ऑफिस में कि जो पोस्चर्स हैं, इनसे जो होने वाली हानि है उसको हम लोग ठीक कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने भी कहीं से पढ़ी हैं, कहीं से जानकारी मिली है, उन्हीं को आपसे शेयर करेंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत ज्ञानी है इस मामले में। जो जानकारियां हैं हमारे पास, उनको आप लोगों से शेयर करेंगे। जैसे कि पोस्चर हमारा इस तरीके से रहता है तो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम खड़ी होती है। एक तो कुर्सियां जो इस तरह की रहती हैं, बड़े गद्दे वाली, बड़ी उसकी, तो उसमें भी बैठने की समस्या पैदा होती है। पहले जो कुर्सियाँ होती थी लकड़ी वाली, तो उसमें आराम से आदमी इस तरीके से स्ट्रेट बैठता था, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम कम होती थी। इस तरह की कुर्सियों की समस्या, कंप्यूटर पर काम करने के कारण, झुक के बैठने के कारण, फाइल देखना है, झुक के बैठना है, काम करना है, तो बीच में अगर थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हम हाथ रख के बैठ जाएं और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ दबाएं नीचे से, तो जो आगे झुक के काम करने का जो स्ट्रेच है उसको हम कम कर सकते हैं ना? इस तरीके से हमने दबाया, केवल 1-2 मिनट के लिए किया हमने। इससे हमारा क्या होगा कि जो गर्दन में से पीछे से जो हमारा स्ट्रेस पड़ रहा था ना, उसको ठीक करेगा। ये स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अब बैठे हुए हैं
मान लो कोई क्लाइंट है, उससे बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं तो भी उसको पता नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे बैठे भी हुए हैं, बात भी कर रहे हैं। ये मान लो क्लाइंट नहीं है, अकेले हैं, तो और भी थोड़े अपने काम कर सकते हैं। जैसे इधर से हमने थोड़ी देर के लिए हाथ से दबा लिया अपना माथा, इधर से दबा के इधर से जोर लगा लिया, इस तरीके से पीछे से दबा के लगा लिया ना, आगे से इस तरीके से दबा के लगा लिया। थोड़ा और करना है तो इसमें इस तरीके से पीछे से स्ट्रेच कर लिया ऊपर, बाएं तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा दाएं तरफ स्ट्रेच कर लिया। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में हम इन एक्टिविटीज़ को करते रहेंगे तो हमें लगता है कि जो स्ट्रेच के कारण जो मतलब एक हम लोगों का पोजीशन बन जाती है बैठे बैठे काम करने की, उसमें ये चीज़ें जो हैं हमको सपोर्ट करेंगी लंबे समय तक काम करने में। थोड़ी देर में हम लोग इस तरीके से खड़े भी हो सकते हैं। खड़े हो गए, अब जब खड़े हो गए तो खड़े खड़े इस तरीके से अपने पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं पंजे से, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। खड़े खड़े आगे से पंजे एक बल खड़े हो गए, पीछे एड़ी एक बल खड़े हो गए, ये काम कर लिया है ना। इसी में मान लो हमने इस तरीके से हाथ पकड़ के अपने को बाएं तरफ झुका लिया, इस तरह से दाएं तरफ झुका लिया, ये भी काम कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पैर को इस तरीके से अपना स्ट्रेच कर लिया, तो ये जो घुटने पर जोर पड़ रहा ना, ये घुटने का जोर का दर्द का बहुत बढ़िया इलाज होता है। ये इस तरीके से अंदर की तरफ स्ट्रेच करना, थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगर हम लोग करते रहेंगे तो जो पोस्चर्स के कारण होने वाले जो हानि है, जो लॉसेस हो रहे हैं शरीर को, उनको हम कम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आंखें बंद करके इस तरीके से सहला सकते हैं। 1 मिनट के लिए हमने आंखें बंद कर ली, हल्के हल्के हाथों से इनको सहला लिया। तो जो लगातार हम आंखें खोल के बिल्कुल देख रहे थे अब उसको, स्क्रीन को, उससे होने वाली जो हानि है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। 1 मिनट के लिए इसकी आंख बंद कर ली, उससे जो बिना कारण इधर उधर थोड़ी देर ऑफिस में अपना घूम लिए, टहल है जाके, ये सारे मतलब इसमें हम कोई अलग से कोई इसके लिए एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग से हमारा समय भी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि हम व्यायाम के लिए कोई अलग से समय दे रहे हैं और व्यायाम हमारा हो भी रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ केवल आप लोगों के सामने इसलिए बता रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि अपने ऑफिस की दिन भर की दिनचर्या में अगर हम लोग ये काम कर लें तो हमें लगता है ठीक रहेगा। हाथों को भी इस तरीके से, जैसे माउस पकड़े पकड़े कलाई में दर्द होने लगता है, इस तरीके से हमने स्ट्रेच कर लिया, ऊपर स्ट्रेच कर लिया ना, पीछे कर लिया, हाथों को इस तरीके से हिला लिया दोनों तरफ, जैसे टाटा किया था ना, टाटा बाय बाय, ये भी कर लिया। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ से इसका प्रभाव यहाँ आता है कंधे पर, बिल्कुल यहाँ से पूरी, जब आप हाथ हिलाओगे तो यहाँ की हड्डी जो है बिल्कुल चट चट बोलेगी, आवाज़ करेगी, इतना तेज़ प्रभाव होता है इसका। मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपको लग रहा हो कि हाँ अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर जो है, जो सामान्य पोस्चर है बैठने का, उससे उल्टा करना है, हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो अपने आप पोस्चर ठीक हो जाएगा अपना, और जो काम हम मान लीजिए 8 घंटे करना, हम 10 घंटे कर पाएंगे, क्योंकि लगातार अगर हम उसी पोस्चर में हम काम करते रहेंगे तो धीमे 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 उसका लॉस होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से कुछ करें एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने पहले कहा कि टहलना बहुत बढ़िया व्यायाम होता है। हाँ, टहलने में भी एक चीज़ और है, जैसे लोगों को मानना है कि सुबह सुबह आधे घंटे टहलना है। हम सुबह सुबह आधे घंटे ना टहलें, सुबह हम 15 मिनट टहल लिए। रात में खाना खाने के बाद टहलना ज़्यादा ज़रूरी है। वो 15 मिनट अगर टहल लें हम लोग किसी तरीके से, दोपहर में जब हमने लंच किया उस समय 5-7 मिनट ऑफिस में
इधर उधर टहलाए। ऑफिस में ज़्यादा जगह नहीं तो अपना बाहर तक घूम के कहीं चले आए, अपना पैदल चले गए, अपना घूम के चले आए। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़। और ध्यान, उसका तो कोई खैर विकल्प ही नहीं है कि रात में सोने से पहले अगर आधे घंटे 29 मिनट का हमने ध्यान कर लिया तो माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा। बिल्कुल जो 24 घंटे में हमारा दिमाग थक जाता है उसको फिर से री एनर्जाइज करने का काम करता है। ये सब करते रहें, अपने प्रोफेशन को अच्छी तरीके से करें, अपने समाज की सेवा करें, परिवार की देखभाल करें और अपने इन सब गतिविधियों को करते हुए अपने देश की भी सेवा करते रहें। क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी हम कुछ करते हैं उसका हर चीज़ का इफेक्ट अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने देश पर आता है। अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा प्रभाव आएगा देश पर। हम लोग अपने इस समाज, अपने इस प्रोफेशन के काम को करते हुए भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।